नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ड्रीम टू बिजनेस में। और आज हम एक नए बिजनेस मॉडल के साथ आपके सामने आ गए हैं। इस बिजनेस का नाम है मखाना बिजनेस मॉडल। मखाना यूरोप में, यूके, यूएसए में तो फेमस है ही, लेकिन साथ ही ये भारतीय मार्केट में भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल हो चुका है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मखाने का बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, इसकी प्रोक्यूरमेंट कहाँ से करनी है, इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, इसकी मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं और इसको एंड कस्टमर तक आप कैसे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लागत कम है लेकिन करोड़ों की प्रॉफिट जनरेट करता है। अब क्यों ये इतना डिमांडेबल है? क्योंकि विदेशों में जो है ये फॉक्सनट के नाम से फेमस है, भारतीय बाजार में ये मखाने के नाम से फेमस है। मखाना क्यों इतना फेमस है? क्योंकि मखाना एक हेल्दी स्नैक है और दूसरी बात ये कि लो फैट है, हाई न्यूट्रिशन है और ग्लूटन फ्री है, इसलिए ये यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 8,000 से 9,000 रुपया पर केजी ये अमेरिका में बिकता है। मॉरिशस की बात करूं तो 9,000 से 10,000 रुपया पर केजी ये मॉरिशस में बिकता है। इसको सुपर फूड का दर्जा यूरोप में, अमेरिका में, मॉरिशस में, ऐसे तमाम विदेशी देशों में देते हैं। भारत में भी ये सुपर फूड वाला दर्जा जो है इसको मिला हुआ है और जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बन लोग हैं, इसको ज़्यादा यूज करते हैं। लाइक मेट्रो सिटी हो गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पूना, तो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इसके पीछे ज़्यादा अभी अट्रैक्ट हो चुकी है, क्योंकि वो लोग डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं। पोस्ट कोविड एरा में जो डाइटिशियन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी मखाना को सुपर फूड मानते हैं और अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को वो मखाना रिकमेंड कर देते हैं। डाइट में कह लो या फिर शाम के चाय के साथ। मखाना एक बहुत ही सुपर फूड है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद तो है ही है, प्लस में आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अभी तक ये यूरोप, यूएसए में फेमस था, लेकिन अब भारतीय बाजार इसको अपनाने लगे हैं। डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है मखाना की, और ये एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे अभी एस्टैब्लिश ब्रांड कोई भी नहीं है। अगर मैं आज अभी के डेट में आपसे पूछूं कि 5 बड़े ब्रांड आप मखाना में बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। यही यही मैं अगर मोबाइल फोन्स के ब्रांड के बारे में आपसे बात करूं तो आप जरूर बता पाओगे, लेकिन मखाना का ब्रांड आपको नहीं पता होगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप एंट्री बना सकते हो और करोड़ों कमा सकते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैंने वीडियो में एक एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप भी अपने करोड़ों के बिजनेस को सेटअप कर सको कम लागत में। एक सुपर फूड है जिसका वजन घटाने में उपयोग है, ये डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। और दूसरा ये कि ये एंटी एजिंग है, इसलिए महिलाओं में बहुत ज्यादा फेमस है, खास करके विदेशी महिलाओं में। जहां यूरोप की मार्केट है, जहां यूके की मार्केट है, मॉरिशस की मार्केट है, अब इंडिया में भी ये कल्चर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये एंटी एजिंग है। तो ये सब कुछ के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, वेट लॉस जर्नी के लिए अच्छा है, प्लस में ये एंटी एजिंग है तो उसके लिए भी लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। महिलाओं में ये ज़्यादा फेमस हो रहा है। खाना का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। इसके सप्लायर्स जो हैं बिहार के मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया ऐसे एरिया में मिल जाएंगे, क्योंकि जो मखाना का बिजनेस है सबसे ज़्यादा दरभंगा, पूर्णिया और मधुबनी में होता है। और अगर मैं बोलूं कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो मखाना एक्सपोर्ट होता है वो मधुबनी, पूर्णिया और दरभंगा से होता है। तो जिस बिहार को आप कम आंक रहे हो, वो फॉक्सनट उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पे आता है। तो ये 3 ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्रोक्यूरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे मंडी है। तो आप मंडी में जाकर डायरेक्ट आप माल खरीद सकते हो, मटेरियल खरीद सकते हो, और सीधा मंडी में आपको बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे किसान मिल जाएंगे जो मखाने का उत्पादन करते हैं। तो वहां से आप होलसेल रेट में प्रोक्यूरमेंट कर सकते हो। अब आप प्रोक्यूरमेंट की जगह जान गए कि बिहार में ये 3-4 जिले हैं जहां से पूरी इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड्स मखाना खरीद रहे हैं और होलसेल के भाव में खरीद रहे हैं। अब दूसरा ये है कि अगर आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस चाहिए जहां पे बहुत सारे डीलर्स एक साथ आपको मिल जाएं, तो आप इंडिया मार्ट का सहारा ले सकते हैं। इंडिया मार्ट पे भी जो होलसेलर हैं, जो मखाना बेचते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचते हैं, उन्होंने अपने आप को लिस्ट कर रखा है। तो इंडिया मार्ट एक ऐसा जरिया है जहां से आपको बिहार के ही उसी डिस्ट्रिक्ट के
जो डीलर्स हैं, जो मखाना बेच रहे हैं, जो मखाना एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, उनकी भी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी इस रिसर्च को कर सकते हैं और इंडिया मार्ट से अपने लिए एक सप्लायर ढूंढ सकते हैं। जो रॉ मखाना होता है वो मिलता है आपको 200 से 250 रुपया पर किलो। अगर उससे भी ज्यादा प्रीमियमनेस चाहिए तो 300 से 400 रुपया पर किलो मखाना मिलता है। अगर आप इसको बल्क में लेते हैं तो प्रीमियम मखाना भी आपको 250 से 300 रुपये पर केजी मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं प्रीमियम मखाने की, जो सुपर पैकेजिंग के साथ, प्रीमियमनेस के साथ आपको आएगा। और आप भी जब अपना ब्रांड बिल्ड करोगे तो ये लोकल नहीं रहेगा, इसमें प्रीमियमनेस होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो प्रोडक्ट है किसी हाउस होल्ड के घर में जाए तो वो पैकेजिंग और उसके अंदर के मटेरियल को देख करके ये जज कर सके कि ये किसी बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट है। मखाना की जो प्रोसेसिंग है और उसकी जो पैकेजिंग है, तो ये बहुत क्रूशियल चीज होता है जो वहाँ के लोकल लेवल पे लोग करते हैं। मखाना जो नदियों से प्रोक्योर किया जाता है, उसको फिर मिट्टी लगी होती है तो उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद मखाने को पकाया जाता है, और पकाने के बाद जब मखाना पॉपकॉर्न की शेप में आ जाता है तब उसको अलग से छांट करके जो प्रीमियम मखाने होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो टूटे फूटे मखाने होते हैं जो बी ग्रेड बोलते हैं उसको अलग रखते हैं। और जो प्रीमियम का भाव होता है वो मार्केट में थोड़ा ज्यादा पैसे में बिकता है, और जो बी ग्रेड वाले होते हैं वो लोकल मंडी में, लोकल बाजार में थोड़े कम दाम पे बिकते हैं। अब इसमें इन्वेंशन आप क्या कर सकते हो? अब इसमें इन्वेंशन आप क्या कर सकते हो? आप फ्लेवर्ड मखाना लेकर के आ सकते हो। मैंने अभी एयरपोर्ट्स पे कुछ ऐसे स्टॉल्स देखे हैं जहाँ पे मखाने तो बिक रहे हैं, जहाँ पे प्लेन मखाना बिक रहा है, जहाँ पे मसालेदार मखाने बिक रहे हैं, रोस्टेड मखाने बिक रहे हैं। वहीं पे मैंने एक चॉकलेट मखाना भी देखा है। तो आप इसमें कुछ नीश बना सकते हो अपना, जो बच्चों को अच्छा लगे, जो यंग जनरेशन है उसको अच्छा लगे, जो सीनियर सिटीजन है उनको अच्छा लगे। तो आपको ये रिसर्च करना होगा कि सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग आप कौन सा फ्लेवर लेकर के आ सकते हो। बच्चों को सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर पसंद है? जैसे मैंने एयरपोर्ट पे देखा कि चॉकलेट फ्लेवर लेकर के आ रहे हैं, जो कि बच्चों को टारगेट करके बनाया हुआ एक फ्लेवर है। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक स्वाद अनुसार चीज भी मिल जाएगी, दूसरा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू फूड वो खाएंगे। तो आपका जो नीश है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप इसी नीश में अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो, सिर्फ एक फ्लेवर में काम करके। तो आपको ये रिसर्च करना होगा कि मुझे सीनियर सिटीजन के लिए कौन से स्वाद वाला फ्लेवर लेकर के आना है। अगर मैं बच्चों को टारगेट कर रहा हूं तो बच्चों के लिए कौन सा फ्लेवर लेकर के आना है। और मखाना वैसे भी डायबिटीज के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा है, वेट लॉस जर्नी के लिए अच्छा है, इसीलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं। तो जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो आप इजिली कर सकते हो। आप इजिली अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच करके अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकते हो। इस ब्रांड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा कि मुझे कौन सा फ्लेवर लाना है, मुझे कौन सा नीश सेगमेंट चाहिए। उस नीश को सिलेक्ट करके आपको मखाने प्रोक्योर करने होंगे। प्रोक्योर करने के बाद टारगेट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट, उसके लिए फायदा कैसे पहुंचाएं, उसको फायदा क्या पहुंचा रहा है आपका प्रोडक्ट, उसकी लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है, उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है आपका प्रोडक्ट, ये आपको बताना है। और जिस दिन आप ये बताने में सक्सेसफुल हो गए, ट्रस्ट मी, आपका ब्रांड एक्सपोनेंशियल ग्रो हो जाएगा जिस दिन कस्टमर को उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग की जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है, इसके पाउचेज आपको बनवाने होंगे। आपने टन्स के भाव में 1 टन 2 टन मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल मखाने का, वो बिहार से प्रोक्योरमेंट कर लिया, या तो फिर किसी इंडिया मार्ट के प्लेस से आपने प्रोक्योर कर लिया। प्रोक्योर करने के बाद आपको इसकी पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये सिलना नहीं चाहिए। अगर मखाने सिल गए तो आपका जो कस्टमर है वो रिटेन नहीं हो पाएगा। तो हीट सिलेबल मशीन के थ्रू इसकी जो सीलिंग होती है वो करनी होती है। 1.5 से 2 लाख रुपए की इसकी मशीन आती है। उस मशीन में आपको पाउच बनाकर आपको अपने हिसाब से, जैसे जैसे 200 ग्राम का एक पाउच बनाना है, 500 ग्राम का एक पाउच बनाना है, 700 ग्राम का एक पाउच बनाना है, तो अलग अलग एसकेयू आपको बनाने होंगे। इसकी पैकेजिंग आपको तैयार करनी होगी। पैकेजिंग मशीन जो है 70,000 से 1 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी। दूसरी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप पैकेजिंग करें तो पैकेजिंग इसकी सबटल होनी चाहिए। उसके बेनिफिट्स
उस पैकेजिंग पे मेंशन होने चाहिए कि मखाना हम क्यों खाएं, आखिर हमारे लिए क्या फायदेमंद है। खाना रिच फूड है। दूसरा, आपकी डाइट में होना चाहिए क्योंकि ये एंटी एजिंग है, डायबिटीज में मददगार है। दूसरा, वेट लॉस जर्नी में आपकी मदद करता है, विटामिन से भरा हुआ है, न्यूट्रिशनल है, वैल्यू बहुत ज्यादा है इसमें, और ग्लूटेन फ्री है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रांड है वो कस्टमर के बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। कस्टमर ये सोचेगा कि यार अगर मुझे 400 रुपए में इतनी अच्छी चीज मेरे हेल्थ के लिए मिल रही है तो मैं क्यों ना खर्चा करूं। तो यहाँ पे आपको अपनी पैकेजिंग पे ही ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखने होंगे और आकर्षक पैकेजिंग बनानी होगी, ताकि पैकेजिंग से ही पहला परसेप्शन जनरेट होता है कस्टमर के दिमाग में। तो कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग एक बहुत बड़ा आपके लिए मतलब स्ट्रॉन्ग रिसर्च जोन होने वाला है, जहां पे आपको रिसर्च करके तगड़ी पैकेजिंग करवानी होगी अपने ब्रांड की। एक बार आपने पैकेजिंग डिसाइड कर ली तो फिर आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम के एसकेयूज तैयार कर लीजिए, ताकि वही एसकेयूज किसी को 100 ग्राम की जरूरत हुई, किसी को 200 ग्राम वाली पैकेट की जरूरत हुई, तो वो मार्केट में सारे क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप हर एक अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, आपका कस्टमर बेस बड़ा हो जाएगा। अब बात आती है कि जब आपने इतना कुछ कर लिया तो इसकी ब्रांडिंग कैसे करें, इसको बेचे कैसे। तो सबसे पहले आपको लोकल दुकान पे लोकल स्टॉकिस्ट और लोकल डीलर्स को पकड़ना होगा। उनको प्रॉफिट मार्जिन आप क्या देने वाले हैं उस पे आपको नेगोशिएट करना होगा। लेट्स से कि अगर वो 5 पैकेट बेचते हैं, 1 कार्टन बेचते हैं, तो पर कार्टन पे उनको कितना मुनाफा, कितना कमीशन आप दोगे। इस बेसिस पे अगर आपने शुरुआती के 50 दुकान, 10 दुकान आपने टारगेट कर लिए अपने ही एरिया के, तो उस एरिया के 50 दुकान पे आपका ब्रांड बिक रहा होगा। उस ब्रांड बिकने के एवज में जितना भी आपका मटेरियल बिकेगा उस पे कमीशन उस दुकानदार का होगा। आपका ब्रांड बिकेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास पहुंचेगी। इसके अलावा आप लोकल स्टॉकिस्ट जो होते हैं, उस एरिया का कोई ना कोई स्टॉकिस्ट होगा, कोई ना कोई होलसेलर होगा, कोई ना कोई डीलर होगा। इन तीनों को आपको टारगेट करना है। शुरुआत में आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतनी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको घाटा होगा, क्योंकि आपको ब्रांड बिल्डअप करना है। ब्रांड बिल्डअप करने के लिए अपने ब्रांड को आपको लोगों के घरों तक पहुंचाना होगा, लोगों की जरूरत बननी होगी, फिर आपका ब्रांड बिल्डअप होगा। फिर आप उसको बड़े लेवल पे खेल सकते हो, बड़े लेवल पे लेकर के आप उसको फिर एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहां से मैं और बड़ा कैसे ब्रांड बनाऊं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि पहले आपको अपने मार्केट में बड़ा बनना होगा, आपको अपने एरिया में बड़ा बनना होगा, आपको अपने एरिया के कंपटीशन को खत्म करना होगा। आपकी जो मार्केटिंग है वो हेल्दी स्नैक और मेड इन इंडिया जैसे लोगों से भरी होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे कि ये मेड इन इंडिया है। आपको ये भी बताना है कि ये जो सुपर फूड है, जो रिच फूड है, जो जिसको फॉक्सनट बोलते हैं बाहर में, ये यूरोप में क्यों फेमस है, ये लंदन में क्यों फेमस है, ये मॉरिशस में क्यों फेमस है, और वहां के लोग इसको अपना रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे अपनाने में। हालांकि इंडिया में भी ये अब धीरे धीरे फेमस हो रहा है। जो डाइटिशियन है, जो आपके एरिया के डाइटिशियन हैं, जो आपके एरिया में जो जिम लवर हैं, डाइटिशियन से कोलैब करिए और सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड कंटेंट डालिए कि मखाना आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर के आ रहा है। 4 कस्टमर से, 5 कस्टमर से उनके रिव्यू वीडियो अपने कंटेंट के जरिए उनके रिव्यू वीडियो को ऐड कीजिए, उस पर एक कंटेंट बना करके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को दूसरे की जर्नी का भी पता चले कि इस ब्रांड ने कितनों की जिंदगियां बदल दी। बाद आता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट। इन सब पे अपने ब्रांड को लिस्ट कीजिए, इन सब के थ्रू भी लोगों तक पहुंचिए, क्योंकि ये ऐसा ब्रांड है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, आप अमेजोन पे जाएंगे, तो बहुत सारे ब्रांड, एस्टेब्लिश ब्रांड आपको नहीं मिलेंगे, सब 1 से 2 साल पुराने ही ब्रांड हैं। तो इस वाले सेगमेंट में आपको बड़ा बनने का मौका अभी भी है, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये अभी कोई डेवलप्ड ब्रांड नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। इसमें अगर आप अभी से लग गए तो आप अपना खुद का एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो। खास करके फ्लिपकार्ट पे, स्विगी पे, स्विगी, इंस्टामार्ट पे, अमेजोन पे ये बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है। यहाँ से आपको अगर ऑडियंस टारगेट करने हैं तो आपको सोशल मीडिया का सहारा आज के डेट में जरूर लेना चाहिए, और लेना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को और भी बड़े स्केल पे ले जाना है। अगर आप इन सब तरीकों से अपने बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं, अपने लोकल एरिया में अपने स्टॉकिस्ट के जरिए, अपने डीलर्स के जरिए, और
ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, इंस्टामार्ट के जरिए अगर आपको ऐसा लगता है कि महीने का जो मेरा सेल है, जो मेरा टर्नओवर है, जो मेरी प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रही है, तो फिर अगला स्टेप होता है कि आपको अपना खुद का वेबसाइट लेकर के आना चाहिए, जहां पे सारे एसकेयूज को आप लिस्ट कीजिए, अपने वेबसाइट को रन कराइए, अपने वेबसाइट के लिंक को अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लिस्ट कीजिए और खुद डायरेक्ट ऑर्डर भी लेना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका कमीशन स्टॉकिस्ट खा रहा होगा, जो आपका कमीशन होलसेलर वाला खा रहा होगा, जो आपका कमीशन ई कॉमर्स वेबसाइट खा रहे होंगे, वो सीधा सीधा आपकी प्रॉफिट में जाएगा। वो आपकी अगर वेबसाइट से सेल होता है तो आपको सिर्फ अब लॉजिस्टिक का देखना है और बाकी के चार्जेस जो हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे, वो आपकी प्रॉफिट में बदल जाएंगे। आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करने का एक और सबसे बड़ा तरीका है, जब भी आपके लोकल एरिया में कोई भी एग्जीबिशन होता है, कोई भी फूड ग्रेड से रिलेटेड एग्जीबिशन होता है, तो आप एग्जीबिशन का हिस्सा बनिए, वहां पे अपना स्टॉल लगाइए, वहां पे आप अलग अलग कम्युनिटी से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो आपका जो ब्रांड का रीच है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो ब्रांड की मार्केटिंग है वो बढ़ जाएगी। एग्जीबिशन में हिस्सा लेने से आपको एक और ये भी फायदा हो सकता है कि आपको बल्क डील के ऑर्डर्स भी मिल जाएं। तो एग्जीबिशन मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जहां से आपकी रीच एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है और बल्क डील आ सकते हैं। तो ऐसे किसी एग्जीबिशन में हिस्सा लेना ना भूलें। अपने एरिया के किसी भी ऑडिटोरियम में जहां पे एग्जीबिशन हो रहा हो, अपना ब्रांड, अपना स्टॉल को लिस्ट करवाइए और वहां लोगों से मिलिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज भी है। खाना बिजनेस की शुरुआत आप 5 लाख रुपए से कर सकते हैं। 5 लाख के रुपए से आप अच्छे खासे बिजनेस मॉडल को ग्रो कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग से, प्रोक्योरमेंट से लेकर के सब कुछ 5 लाख के अंदर में आ सकता है, क्योंकि जो इसकी मशीन्स आती हैं, जो इसकी पैकेजिंग वाली मशीन आती है, वो 50,000 से 70,000 से 1 लाख के बीच में आ जाती हैं। इसके बाद आपको मखाना प्रोक्योर करना है, उसको पैकेजिंग करना है और आपको प्रोक्योर वो मखाने करने हैं जो ऑलरेडी प्रोक्योर्ड हैं, फ्राइड हैं, सेपरेटेड हैं। मतलब प्योर रॉ मखाना आपको नहीं लेना है, आपको फिल्टर्ड मखाने ही लेने हैं। वहां से उठा करके सिर्फ आपको पैकेजिंग करना है, अपना पैकेजिंग करके ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेच देना है, अपने पोर्टल पे बेच देना है। इन सब प्रोसेस करते तक आपको 5 लाख रुपए से स्टार्ट करना होगा और वो 5 लाख रुपए आपको देखते ही देखते, कम से कम नहीं भी तो पूरे साल में, अगर आप एक मखाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं 5 लाख से, तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें ब्रांड में कंपटीशन बहुत कम है। इसमें आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अगर आप मखाना 300, 350 रुपए केजी भी खरीदते हैं, प्रीमियम मखाने, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, अगर आप 300 रुपए किलो मखाना खरीद रहे हैं और अगर आप उसको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी कंपेयर करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि 160 ग्राम मखाना सिर्फ 500 रुपए किलो का मिल रहा है, सिर्फ 160 ग्राम। तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन, आपने खरीदा है 300 रुपए किलो, लेकिन आप बेच रहे हो सिर्फ 150 ग्राम 600 रुपए किलो का। तो प्रॉफिट मार्जिन 70% से लेकर के 60% तक तो आप यहीं पे कमा रहे हो। आप किसी भी मखाना का ब्रांड उठा लो, उसको अमेजोन पे कंपेयर करो, उसको फ्लिपकार्ट पे कंपेयर करो, 150 ग्राम मखाना 500 रुपए का मिलता है। आप खरीद कितने का रहे हो? आप पूरा 1 किलो 300 का खरीद रहे हो, तो आपको 1 किलो पर 60% मार्जिन बच रहा है। तो आपको करोड़पति बनने से भाई कोई नहीं रोक सकता, बस इसमें चाहिए एग्जीक्यूशन। और इसको बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में भी सिर्फ 3% लोग मखाना बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। आप इंडिया की बात छोड़ दो, अगर आप फॉरेन कंट्री पे भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दो, तो आप एक साल में करोड़ों का टर्नओवर इस मखाने के बिजनेस से खड़ा कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये एमएसएमई के अंडर में आता है। एमएसएमई के अंडर में आने का मतलब है कि सरकार जो है इस बिजनेस को करने के लिए आपको लोन देगी और उस लोन पे सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। तो आपको अपने घर से कुछ नहीं लगाना है, सरकार आपकी इसमें मदद करेगी, सरकार आपको लोन भी मुहैया कराएगी और उस लोन पे सरकार सब्सिडी भी देगी, क्योंकि ये जो फूड है ना, ये इंडिया में रिच फूड में माना जाता है और विदेशों में तो ये सुपर फूड है ही। तो ऐसे फूड को सरकार प्रमोट करना चाहती है और सरकार चाहती है कि जो इसके व्यापारी हैं वो आगे बढ़ें, वो मुनाफा कमाएं। और सबसे बड़ी बात कि अगर बिहार स्टेट से आप प्रोक्योर कर रहे हो, तो बिहार स्टेट ऐसा स्टेट है कि जो मखाना की प्रोक्योरमेंट है
और जो मखाना की पूरी बिजनेस है उस पे अलग से सब्सिडी देती है। बिहार सरकार मखाना प्रोसेसिंग यूनिट एक बना रखी है, उस मखाना प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अलग से सब्सिडी देती है। तो आपकी कॉस्ट जो है लागत की, इसकी प्रोक्यूरमेंट की, इस बिजनेस को करने की, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। और खास करके पोस्ट कोविड जो जिम लवर हैं, जो महिलाएं हैं और जो एजेड पीपल जिनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनमें डायबिटीज की बीमारी अक्सर होती है। बच्चे आजकल जो हैं बाहर की एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट्स भी हो गए हैं ज्यादा, तो बच्चों के लिए अलग अलग आप फ्लेवर लेकर के आ सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन है डायबिटीज में, उनको मखाना मदद कर सकता है। महिलाओं को क्या है, महिलाओं को एंटी एजिंग चीज कुछ भी दे दो, उनको वो पसंद आता ही आता है। तो मखाना एंटी एजिंग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो महिलाएं सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं आज के डेट में मखाना, ये डेटा बोलता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मखाना प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, मखाने की पैकेजिंग कैसे करनी है, मखाने को मार्केट कैसे करना है, मखाना बेचना किसको है और मखाना क्यों बेचना है और मखाने की एडवांटेज क्या है, मखाने की खासियत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हो, जो ब्रांड आप लोगों को बेच रहे हो, वो अपने आप में इतनी खासियत रखता है कि वो किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि ये उनका जीवन बदलने में सक्षम है, उनकी लाइफस्टाइल को बदलने में सक्षम है, उनकी डाइट को सुधारने में सक्षम है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया का एक तो सहारा जरूर लेना पड़ेगा, डाइटिशियन से कोलैब करने पड़ेंगे, कस्टमर के रिव्यू आप अपने चैनल पे डाल सकते हो और उसको मार्केटिंग कर सकते हो। लोकल एग्जीबिशन में जहां पे फूड एग्जीबिशन लगते हो, वहां पे अपने स्टॉल लगा के उसको मार्केट कर सकते हो। कमेंट में बताइएगा कि मखाने का ये बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, लाइक भी इस वीडियो को कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले नए बिजनेस मॉडल के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने ला सकें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।